हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज जिस देश की सैर हम आपको कराने वाले हैं उसे दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। और इस देश में पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सड़क का एक कोना कहाँ है और दूसरा कहाँ। ये देश कुछ ऐसे मैजिक टाउन से भरी पड़ी है जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलने वाली। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला स्पेनिश भाषा देश है। ये देश पूरी दुनिया के कपल्स के लिए मोस्ट फेवरेट प्लेस माना जाता है, क्योंकि इस देश में एक गली ऐसी है जहां जाकर अगर आपने अपने पार्टनर को किस कर लिया तो आपकी किस्मत 15 सालों के लिए चमक सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका में स्थित खूबसूरत देश मैक्सिको की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मैक्सिको की शानदार सफर पर। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी सीमा उत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व में ग्वाटेमाला और बेलीज देश से लगती है। मैक्सिको की कुल पॉपुलेशन है 13 करोड़ से ज्यादा और आबादी के हिसाब से मैक्सिको दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर बात करें टोटल लैंड एरिया की तो क्षेत्रफल के हिसाब से मैक्सिको दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 2772 लोग रहते हैं। दोस्तों, मैक्सिको शहर हर तरह से खास और अनोखा है। आपको यहाँ के लोग तो अलग नजर आएंगे ही, साथ ही ये जगह कुछ ऐसे मैजिक टाउन से भरी पड़ी है जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली। मैक्सिको को एक वेल डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो इस देश को अलग और खास बनाता है। मैक्सिको के लोग अपनी कंट्री को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। इस देश के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी नजर आती है जो सामने वाले इंसान को अपनी तरफ काफी जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है। स्पेनिश मैक्सिको की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला स्पेनिश भाषी देश है। आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिको में स्पेनिश क्यों बोली जाती है। दरअसल बात ऐसी है कि मैक्सिको के ऊपर 200 सालों तक स्पेन ने राज किया और आज भी यहाँ पर स्पेन की छाप साफ तौर पर देखने को मिल जाती है। आज भी मैक्सिको में कई सारे स्पेनिश कॉलोनी बनी हुई है और आज भी कई सारे स्पेनिश लोग इस देश में रहना पसंद करते हैं। इस देश में आपको सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड नजर आएगा, क्योंकि ब्राजील के बाद लैटिन अमेरिका में मैक्सिको दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है और ब्राजील के बाद मैक्सिको में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक ईसाई आबादी है। मैक्सिको की इकोनॉमी अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है तो वो है यहाँ का टूरिज्म। यहाँ हर साल भारी संख्या में लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, मस्ती मारने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में इस देश को देखने के लिए 45 मिलियन लोग आए। दोस्तों, मैक्सिको का एजुकेशन सिस्टम कई बड़े देशों के मुकाबले सबसे बेहतर माना जाता है। यहाँ के पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई स्पेनिश भाषा में होती है। अगर आपको इस देश में रहना है तो अपने बच्चों को 12वीं तक की पढ़ाई कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसा कानून यहाँ की सरकार ने बनाया हुआ है। खास बात यह है कि मैक्सिको 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। आपको बता दें कि लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मैक्सिको में है, जिसे द नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं मैक्सिको की राजधानी के बारे में। मैक्सिको सिटी को कहा जाता है मैक्सिको देश की राजधानी। मैक्सिको सिटी देश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सेंटर भी है। पूरे देश को इसी एक जगह से कंट्रोल किया जाता है। मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, जिसके बाद न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स का नंबर आता है। सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ मैक्सिको सिटी नॉर्थ अमेरिका की सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है। इस शहर का इतिहास 40 साल से भी पुराना है। इसके अलावा और भी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये शहर पूरी दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी में गिना जाता है। जैसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा म्यूजियम आपको मैक्सिको शहर में ही देखने को मिल जाएंगे। इस अकेले शहर में म्यूजियम की संख्या 200 के करीब है। ये थी मैक्सिको सिटी की खासियत। अब आपको मैक्सिको सिटी से जुड़ी ऐसी जानकारी देते हैं जिसके बारे में जानने के बाद आप एक बार को हैरान रह जाएंगे। दरअसल मैक्सिको सिटी की गिनती उन देशों में की जाती है जिसे लेकर ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में इस शहर का नामो निशान ही धरती से मिट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ऐसा माना जाता रहा है कि मैक्सिको सिटी धीरे धीरे पानी के अंदर डूब रही है। 19वीं सदी से अब तक मैक्सिको सिटी 30 फीट तक धंस गई है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले कुछ सालों में मैक्सिको सिटी आपको दिखाई ही नहीं देगी। दोस्तों, मैक्सिको देश में आपको वैसे तो कई खूबसूरत जगहों और ऊंची इमारतें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस देश में एक ऐसी जगह है जो रहस्य से भरी हुई है। इसे प्लेस ऑफ गॉड भी कहा जाता है, यानी कि भगवान की जगह। जितना हैरान कर देने वाला इस जगह का नाम है, उतना ही रहस्यमय ये जगह है। इस जगह को टियाटीहुआकन के नाम से जाना जाता है। खास बात यह है कि ये जगह लोगों की वजह से नहीं बल्कि पिरामिडों के खंडर से बनी हुई है। टियाटीहुआकन में स्थित पिरामिड दुनिया के सबसे बड़े पिरामिडों में से एक है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह के बारे में किसी भी किताब में किसी तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता है। यहाँ के एक पिरामिड के अंदर कई इंसानों की हड्डियां मिली है। एक
समय पर इस शहर में 25,000 लोग रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिको में एक ऐसा शहर भी है जो अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कपल्स के लिए मोस्ट फेवरेट प्लेस माना जाता है। अगर कपल्स अपने हनीमून के लिए मैक्सिको शहर को चुनते हैं तो वो बस इसी शहर की वजह से है। इस शहर का नाम है गुआनाजुआतो। गुआनाजुआतो शहर मैक्सिको के 32 राज्यों में से एक है। इसी शहर में एक गली है जिसे एले ऑफ द किस भी कहते हैं, यानी प्यार वाली गली। इस गली में जाकर कपल किस करते हैं और अपनी किस्मत को चमकाते हैं। कहा जाता है कि अगर मैक्सिको में आया कोई कपल इस गली में जाकर एक दूसरे को किस कर ले तो न केवल साथ बना रहता है बल्कि अगले 15 सालों तक उसकी किस्मत चमकती रहती है। ऐसा किसी रिपोर्ट में दावा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ जाने वाले कपल्स ने खुद इस बात को माना है। इसके साथ ही दोस्तों मैक्सिको इकलौता ऐसा देश है जहाँ सड़कों पर एक ऐसी कार दौड़ती हुई नजर आती है जो सिर्फ महिलाओं के लिए ही बनाई गई है और इसमें कोई पुरुष नहीं बैठ सकता। ये कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और इसके अंदर कई तरह के एडवांस फीचर्स भी लगे हैं। खास बात यह है कि इस कार को डिजाइन भी एक महिला ने ही किया है, इसलिए इस कार में ट्रैवल करने के लिए मैक्सिको की महिलाएं भी काफी एक्साइटेड नजर आती है। आप मैक्सिको जाएंगे तो आपको सड़क पर ये कार चलती हुई अलग से ही नजर आ जाएंगी। भले ही इन कारों को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया हो, लेकिन मैक्सिको सेफ्टी के मामले में न्यूयॉर्क जितना ही सेफ माना गया है। दोस्तों ये तो सब जानते हैं कि मैक्सिको की लड़कियां कितनी खूबसूरत है। यहाँ की लड़कियां आमतौर पर लंबी होती है और साथ ही वे बहुत ही अट्रैक्टिव भी। इनकी डस्की ब्यूटी की तारीफ पूरी दुनिया करती है। दोस्तों मैक्सिको में आपको देखने को मिलेगी दुनिया की सबसे छोटी ज्वालामुखी क्वेक्स कॉमेट ज्वालामुखी। पुएब्ला शहर के ठीक बाहर स्थित है और मात्र 43 फीट लंबा। दूर से देखने पर आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि ये एक ज्वालामुखी है। अगर आपको वॉल्केनो देखने का शौक है तो आप मैक्सिको में इस सबसे छोटे वॉल्केनो को आराम से देख सकते हैं। मैक्सिको को लैंड ऑफ जैगुआर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जैगुआर बड़ी संख्या में देखने को मिल जाते हैं। इस देश में इन जानवरों की प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन दी जाती है। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो कि जैगुआर का शिकार करके अपना धंधा भी चला रहे हैं। दोस्तों मैक्सिको एवोकाडो एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि आज से लगभग 5000 साल पहले एवोकाडो की खेती शुरू की गई थी। सबसे पहले मैक्सिको के जंगल में ही एवोकाडो फ्रूट मिलना शुरू हुआ। बाद में इसका एक्सपोर्ट अन्य देशों में भी किया जाने लगा। आज दुनिया में एवोकाडो की सबसे अधिक पैदावार मैक्सिको में होती है। मैक्सिको देश अपने यहाँ पाले जाने वाले कुत्तों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है क्योंकि कुत्तों की ये ब्रीड आपको सिर्फ मैक्सिको में ही देखने को मिलेगी। मैक्सिकन हेयरलेस डॉग कुत्ते की एक नस्ल है जिसे मैक्सिको में 3000 से अधिक वर्षों से पाला जाता है। कुत्ते की इस प्रजाति के शरीर में बाल नहीं होते। दुनिया में आपको किसी भी देश में इस ब्रीड के डॉग्स शायद ही देखने को मिले, लेकिन मैक्सिको में आपको हर गली के कोने पर घूमते हुए नजर आ जाएंगे। मैक्सिको में एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है जिसे देखने और इस त्योहार का एक्सपीरियंस करने के लिए दुनिया भर से लोग खास तौर पर मैक्सिको आते हैं। इस त्योहार को डे ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता है, यानी मुर्दों का दिन। इसमें वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं। देश में ये त्योहार 2 दिन चलता है, 1 और 2 नवंबर। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो करीब 2000 साल से इसे मनाए जाने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं एक दिन के लिए अपने परिवार के साथ रहने आती है। इस मौके पर शहर में परेड का आयोजन भी किया जाता है। इस परेड में सैकड़ों लोग हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, जिसमें मैक्सिको के लोकल लोगों के साथ इस देश को विजिट करने आए लोगों की संख्या भी होती है। वहीं दोस्तों अगर फूड की बात करें तो मैक्सिको में आपको एक से बढ़कर एक टेस्टी डिशेस खाने को मिलेंगी। मैक्सिको का फूड इतना ज्यादा टेस्टी होता है कि नॉर्थ अमेरिका की बाकी जगहों से लोग खास तौर पर मैक्सिको के फूड को टेस्ट करने के लिए यहाँ आते हैं। टैकोस मैक्सिको के साथ पूरे लैटिन अमेरिका के सबसे पॉपुलर फूड आइटम्स में गिना जाता है। वैसे तो आमतौर पर टैकोस को ब्रेकफास्ट की डिश माना जाता है, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा क्रेज है कि इसे लंच और डिनर में भी लोग खाते नजर आते हैं। इसके साथ ही मैक्सिको में मकई सबसे ज्यादा खाया जाने वाला स्टेपल है। मकई यानी कोन से बनी चीजें मैक्सिको के लोगों को सबसे ज्यादा पसंद है। अब आपको बताते हैं कि क्या है मैक्सिको का वीजा प्रोसेस और आपको मैक्सिको घूमने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैक्सिको पहुंचने के लिए आपको यूएस का वीजा अप्लाई करना पड़ेगा, जो सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स होने के बाद 1 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैक्सिको एक अच्छी खासी महंगी देश है। अगर आप मैक्सिको घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको 1 हफ्ते का खर्चा 2 लाख रुपयों के करीब तक आ जाएगा, लेकिन इन 2 लाख रुपयों में आप पूरे मैक्सिको को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। मैक्सिको में मैक्सिकन पैसो करेंसी के तौर पर चलती है। तो दोस्तों ये था नॉर्थ अमेरिका का सबसे पॉपुलर देश मैक्सिको, जो माना जाता है वर्ल्ड की मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। आप लोगों में से मैक्सिको की यात्रा अगर किसी ने की है और आपके पास इस देश से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे इसे जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की और भी मजेदार वीडियोस लेकर आए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।